कल मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में बताया था। आज मैं आपको मनुष्य में पोषण के बारे में बताएंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। मनुष्य में किस प्रकार से पोषण क्रिया होती है। तो मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। जो मुँह में ग्रहण किया जाता है वो मुख के द्वारा होता है और पाचन आहार नाल द्वारा होता है। तो आहार नाल जो होती है वो मुख से गुदा तक फैली रहती है और यह एक नली जैसी होती है संरचना। आहार नाल में पाचन निम्न चरणों में होता है। तो पहला क्या है, कौन सा चरण है? भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है ना, इंजेक्शन ऑफ फूड। तो भोजन मुख द्वारा ग्रहण करने मुख गुहा में पहुंचता है। भोजन मुख द्वारा ग्रहण करके ये कहाँ पहुंचता है? मुख गुहा में पहुंचता है, जहाँ भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनसे स्रावित लार भोजन में मिलती है, जिससे भोजन गीला एवं लसदार बनता है। और लार में उपस्थित टायलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। लसदार भोजन निगल द्वार से होता हुआ ग्रसिका में पहुंच जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन एंजाइम, ठीक है ना। तो यह टायलिन एंजाइम का काम क्या है? यह टायलिन एंजाइम एक तो लार जो है भोजन को गीला कर देती है और लसदार बनाती है, तथा टायलिन जो एंजाइम है स्टार्च जो होता है उसको शर्करा में तोड़ देता है, ठीक है ना। और जब भोजन लसदार हो जाता है तो निगल द्वार से होता हुआ ग्रसिका में पहुंचता है। आगे नंबर 2, भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है ना। जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहाँ गैस्ट्रिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। जो आमाशय से गैस्ट्रिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण आमाशय की जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। और जब जठर ग्रंथियाँ सक्रिय होती हैं तो उनसे हम जठर रस का स्राव करते हैं। इसमें क्या, जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है तथा रेनिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। तो पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जो होता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन एक पाचक एंजाइम पाया होता है। और HCl जो है भोजन को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है, तथा HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है भोजन को अम्लीय बनाता है। और निष्क्रिय पेप्सिन व रेनिन को सक्रिय पेप्सिन व रेनिन में बदल देता है, ठीक है। रेनिन दूध को फाड़कर इसमें घुले केसीन प्रोटीन को अलग कर देता है और आमाशय में पाचक रसों से सना भोजन कायम कहलाता है। जो उसमें जो पाचक रस मिल जाते हैं तो भोजन जो लुगदी के आकार का हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? कायम कहते हैं। यहाँ यह 5 घंटे तक रहता है। आमाशय में जो भोजन है वो कितने घंटे तक रहता है? 3 से 5 घंटे तक। तो आमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। छोटी आंत जो है आहार नाल के सबसे बड़ा भाग होता है, जो अत्यधिक कुंडलित होती है। विभिन्न जंतु में छोटी आंत की लंबाई भोजन के अनुसार होती है। मांस खाने वाले जंतुओं की छोटी आंत छोटी और शाकाहारी जंतुओं की जो छोटी आंत होती है वो बहुत लंबी होती है। और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस तथा यकृत से स्रावित पित्तरस ग्रहणी में पहुंचता है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। यह भोजन को क्षारीय बनाता है तथा वसा का एमल्सीकरण करता है, जिससे वसा का पाचन हो सके। और अग्नाशयी रस में प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन, एमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। और छोटी आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्लों, वसा को वसाम्लों तथा ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट को सादा शर्करा में बदल देते हैं, ठीक है ना।
पचे हुए भोजन का अवशोषण, जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण कैसे होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोष शेषात्र इलियम में होता है। शेषात्र की ग्रंथियों से स्रावित जो आंत्रस है, तो आंत्रस में उपस्थित एंजाइम पाए जाते हैं जो जैसे सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। तो छोटे आंत में शेषात्र की ग्रंथियों से कौन कौन से स्रावित होते हैं एंजाइम? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। ये क्या काम करते हैं? शर्कराओं की ग्लूकोज में तथा इरेप्सिन शेष बचे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। पाचन के पश्चात सभी अवयव जल के साथ रुधिर में पहुंचते हैं, जिसे अवशोषण कहते हैं। जब भोजन पच जाता है, भोजन पाचन के पचने के बाद सभी अवयव जल के साथ रुधिर में पहुंच जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे, अब्जॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है ना। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर बलित होती हैं और इन बलनों पर अनेक प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें रसांकुर कहते हैं। यह अनेक बार प्रश्न पूछा जाता है, रसांकुर क्या है? तो छोटी आंत में अनेक छोटे छोटे बलन होते हैं, इनको प्रवर्ध कहा जाता है, जिन्हें ही रसांकुर कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद भोजन का क्या हुआ? तो बहिक्षेपण। अपच भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है और बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, जिससे अपना भोजन अर्ध ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। स्वांगीकरण। आंत द्वारा अवशोषित भोज्य पदार्थों का रुधिर द्वारा कोशिका द्रव्य में पहुंचना तथा जीवधर्म निर्माण में प्रयुक्त होना ही स्वांगीकरण कहलाता है।